जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कि हमारे बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। झूठा केस है इसलिए इतना समय लग रहा है, बोगस केस है इसलिए इतना समय लग रहा है। अब माननीय न्यायालय से तो हम यही अनुरोध करते हैं कि ये जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो कानून व्यवस्था को अभी भी विश्वास रखते हैं कानून व्यवस्था में, और इसलिए 11 वर्षों में कभी भी कोई भी गैर संवैधानिक कार्य बापूजी के साधकों ने नहीं किया। इतना करोड़ों करोड़ों की संख्या में होते हुए भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव है किसी भी चीज़ की नहीं, क्योंकि बापूजी ने उनको ये संस्कार दिए हैं, ये ज्ञान दिया हुआ है। तो हमें ये उम्मीद है, हमारा ये विश्वास माननीय न्यायालय कभी ना टूटे कि बापूजी को न्याय मिलना चाहिए। वो तो लड़की एक माध्यम है और उस लड़की को, उस परिवार को माध्यम बनाकर के उसके कंधों पर बंदूक चला के पीछे से जो है लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, उसमें बहुत बड़ी एक लॉबी है, उसमें बहुत सारी षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं। बाकी उसको किस तरीके से आप देख सकते हो कि जो बापूजी के ऊपर केस किया गया है, उस केस को देख के ही सब अच्छे से समझ जाते हैं कि कैसा झूठा केस किया गया है। रहने वाली लड़की उत्तर प्रदेश शाजापुर की, वो गुरुकुल में आती है 2 साल पहले ही, और किस तरीके से वहाँ जोधपुर जाती है और 3 दिन बाद फिर घर जाकर के वापस फिर दिल्ली आके ऐसे किया इमरजेंसी की रात को 2:30 बजे 0 FIR हुई। अभी अगर मैं कहीं भी हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो संविधान कहता मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, थोड़ी है कि मैं अगर दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मैं दिल्ली जा कर के मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा। आज मेरे साथ यहाँ गलत हो रहा है, मैं तुरंत यहाँ पुलिस प्रशासन की मदद लूँगा, तुरंत मैं फ़ोन करूँगा, मीडिया को बुला सकता हूँ, है ना, और पुलिस प्रशासन से मैं गुहार लगा सकता हूँ। मैं यहीं FIR करवा सकता हूँ, कहीं भी हो सकती है FIR करवाने की। घटना मेरे साथ यहाँ घटेगी तो मैं दिल्ली थोड़ी ना जाऊँगा कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जब घटना हो, तुम कह रहे हो वहाँ है, तो तुम वहाँ 2 दिन क्यों रहें, और उसके बाद फिर तुम वहाँ जा कर के ऐसे 2.5-3 दिन बाद तुम 0 FIR करते हो। उसी से पता चल जाता। FIR हुई, मेडिकल जाँच हुई तो मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब प्रक्रिया जो देख रहे हैं, जो हुआ है वो बोगस केस इसी कारण, और उसको बनवाया गया, फैब्रिकेटेड है। इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष के भी लोग हैं। ये तो माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी पूरा उजागर कर दिया, जिन्होंने केस लड़ा। उनको भी पता है कि किन कारणों से बापूजी को आने में विलम्ब हो रहा, किन कारणों से बापूजी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है, वो उजागर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी वीडियो में कर चुके हैं। और बापूजी निर्दोष है, इस बात का प्रमाण है कि आज भी करोड़ों करोड़ों जितने बापूजी के साधक हैं, वो आज भी पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से अपने अपने क्षेत्र में जितने भी देश भर में आश्रम हैं, बापूजी के जो देवी कार्य, सेवा कार्य हैं, चाहे वो मातृपितृ पूजन दिवस है, तुलसी पूजन दिवस है, गौ माता की सेवा है, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, इन बापूजी के करोड़ों करोड़ों साधकों के माध्यम से, बापूजी की पावन प्रेरणा से, आशीर्वाद से और बापूजी के पावन मार्गदर्शन में आज भी देश भर में सभी सेवा कार्य जो राष्ट्र और देश को उन्नत और सनातन को आगे बढ़ाने वाले कार्य हैं, वो आज भी अनवरत रूप से चल रहे हैं। और यही कारण है कि बापूजी की सच्चाई को साधक और संत समाज और पूरा समाज जानता है। इसलिए आज भी गुरुदेव के हर प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य पहले से और अधिक मजबूती से चल रहे हैं। इसमें सच्चाई है, समाज भी जानता है, देश दुनिया भी जानती है। कानूनी प्रक्रिया है और षड्यंत्र बहुत गहरा है, इसलिए थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, लेकिन हमारे गुरुदेव हम सबके बीच में आएंगे जरूर। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।